नमस्कार, मैं AC मिश्रा भाग्य कुंडली चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड हुआ करें वो आपको तुरंत मिल जाया करें। दोस्तों, पितृदोष हमारी कुंडली में कैसे निर्माण होता है या हम कुंडली में पितृदोष को कैसे देखें और जातक के जीवन पर पितृदोष का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जन्म कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, नौवें घर में और 10वें घर में यदि सूर्य और शनि या सूर्य और राहु या सूर्य, शनि और राहु उपस्थित हों या सूर्य के साथ शनि का दृष्टि संबंध बन रहा हो तो ऐसी स्थिति पितृदोष का निर्माण करती है। दोस्तों, कुंडली के जिस भाव में पितृदोष उपस्थित होता है तो प्राथमिकता के साथ उसी भाव के अशुभ फल घटित होते हैं। जैसे कि यदि कुंडली के प्रथम भाव में पितृदोष हो तो व्यक्ति बहुत ही अशांत रहता है, अनजानी चिंताओं से ग्रसित रहता है, दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल सुख नहीं होता है और स्वास्थ्य भी उसका साथ नहीं देता है। दोस्तों, कुंडली का जो प्रथम घर है उसे लग्न कहते हैं और जो हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कुंडली के दूसरे भाव में यदि पितृदोष उपस्थित हो तो धन और परिवार से संबंधित परेशानियों का जातक को सामना करना पड़ता है। जैसे कि परिवार में क्लेश बना रहता है, वैमनस्यता रहती है और जातक को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चतुर्थ भाव में यानी कि कुंडली के चौथे भाव में यदि पितृदोष उपस्थित हो तो जातक को भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, वाहन से संबंधित, माता से संबंधित कष्टों का सहन करना पड़ता है और उसके गृहस्थ सुख में भी कमी रहती है। दोस्तों, पांचवा भाव कुंडली का यदि पितृदोष से ग्रसित हो तो जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने रुकावटें आती हैं। जैसे कि कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे ऊपर की जो भी शिक्षाएं जातक हासिल करना चाहता है तो वो शिक्षाएं प्राप्त करने में जातक को रुकावटें आती हैं। जातक यदि शादीशुदा है तो संतान सुख की कमी उसको होती है, उसको संतान पैदा नहीं होती और इस तरह के संकटों का उसे पांचवें भाव में पितृदोष उपस्थित होने पर सामना करना पड़ता है। कुंडली के सातवें भाव में यदि पितृदोष उपस्थित हो तो यह योग वैवाहिक सुख में कमी जातक के जीवन में होती है। इस योग में वैवाहिक सुख यानी यदि जातक का या तो विवाह होगा नहीं, यदि हो भी गया है तो पति पत्नी में किसी न किसी बात पर कलहबाजी बनी रहती है, विचार मेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में जो साझेदारी होती है उसमें भी नहीं बनती है और कोई ना कोई परेशानियां व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं। दोस्तों, कुंडली के 9वें भाव में यदि पितृदोष उपस्थित हो तो यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान होता है और इसमें यदि पितृदोष उपस्थित है
तो जातक के भाग्य की हानि होती है, यानी जातक का भाग्य साथ नहीं देता। और किसी भी जगह पर कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना बैठे हों, लेकिन यदि भाग्य स्थान पीड़ित है तो वो ग्रह भी जातक की सहायता नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कुंडली का 10वां भाव, यदि 10वें भाव में पितृदोष है तो जातक के व्यवसाय से संबंधित परेशानियां, जैसे जातक यदि नौकरी करता है तो उसमें कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। जातक यदि अपना व्यापार करता है तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान या परेशानियां खड़ी होती रहती हैं, और सरकार की तरफ से भी उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, यानी जातक परेशान रहता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। दोस्तों, अब जानेंगे पितृदोष का क्या उपाय है। दोस्तों, पितृदोष के तो कई उपाय हैं, परंतु मैं आपको यहाँ वो उपाय बताऊंगा जो सरल हैं और आप उन्हें खुद कर सकते हैं। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में पितृदोष है, ऐसे जातकों को पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल को जल देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी होती है, या फिर प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराने से और दक्षिणा वस्त्र आदि भेंट करने से भी पितृदोष में कमी होती है। सोमवती अमावस्या को ही पितृदोष निवारण पूजा करने से भी या करवाने से भी लाभ मिलता है, और इससे जो है पितृदोष की शांति होती है। दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या को गाय के कंडे, या उसे हम कुछ क्षेत्रों में उपले भी बोला जाता है, उसकी धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करने से व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ मिलता है। दोस्तों, सूर्योदय के समय किसी भी आसन पर खड़े होकर सूर्य की ओर निहारें और उसे सूर्य से शक्ति देने की प्रार्थना करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए सूर्य के समक्ष। उदय का समय दोस्तों वह होता है जब सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलता है और वो लालिमा युक्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व कच्चा दूध और काले तिल नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं हर शनिवार को। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आक के फूल, आक का एक पौधा होता है, उसके फूल 21 फूल उसके लेने हैं। इसके साथ बिल्व पत्र लेना है और दूध लेना है। ये शिवलिंग पर चढ़ाइए और वहीं बैठ करके भगवान शिव की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अपने परिवार से पैसे एकत्र करके जो भी परिवार का कोई भी मेंबर जो भी पैसा देते हैं वो एकत्र करके उसको दान देने से तथा घर के निकट पीपल के पेड़ की श्रद्धापूर्वक देखभाल करने से भी हमें शांति मिलती है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप ये उपाय तो करेंगे, लेकिन उन उपायों का फ़ायदा जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों, माँ बाप का मन खुश नहीं रखेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, उनके मन मुताबिक कार्य नहीं करेंगे, यानी उनको संतुष्ट नहीं रखेंगे, तब तक आप कोई भी उपाय कर लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं देगा। पितृदोष वाले जातकों को ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि पिता तुल्य
जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो अपनी रिश्तेदारी में हैं, चाहे वो समाज के हैं, उनका ना तो अपमान करना है और ना ही उनसे अपशब्द बोलने, भले ही वो आपसे कितना भी आपसे नाजायज़ बोलें, आपको हंस करके और सहन करना है। आप दोस्तों, इसके अलावा पितृ संबंधी और भी कई प्रकार के दोष होते हैं जो हमारी कुंडली में पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।